आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक क्या नारी इसी दुर्दशा में पड़ी रहेगी, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में आगे पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 21 से स्त्री शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता। आइए सुनते हैं। साथियों, जातीय जीवन का विकास सामाजिक सुव्यवस्था और उसके श्रेष्ठ संस्कारों पर निर्भर है। भौतिक संपदाएं और बाह्य जीवन की सफलताएं मिलकर ही शांति व सुव्यवस्था स्थापित नहीं कर सकती। आंतरिक स्वच्छता के अभाव में किसी भी देश, जाति या संस्कृति में सुख शांति की परिस्थितियां देर तक टिक नहीं सकती। ऊपर से बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो और अंतर्मन दूषित विचारों की सराध से भर रहा हो तो कौन जाने कब कोई न कोई विग्रह उत्पन्न हो जाए। समाज की अंतश्चेतना गृहस्थाश्रम को माना गया है। गृहस्थ का आधार सूत्र स्त्री पुरुष की मिली जुली इकाई को मानते हैं। इस प्रकार जब कभी समाज संस्कार की आवश्यकता प्रतीत होती है तो समाज के इसी मूलाधार गृहस्थ जीवन को ही अधिक दृढ़, सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ब्रह्मचर्य और उत्तम चरित्र का निर्माण संस्कारवान गृहस्थ जीवन में होता है। कर्मशीलता, दृढ़ता और नैतिक जागृति भी पारिवारिक सौमनस्यता पर अवलंबित है। देश, जाति और संस्कृति इसी से प्रभावित होते हैं। मित्रों, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुष की जागृति मात्र पर्याप्त नहीं, नारी की विशेषताएं भी उतनी ही अनिवार्य हैं। बाह्य व्यवस्था और आंतरिक सद्भाव मिलकर ही गृहस्थ जीवन को निर्मल, पवित्र एवं उदात्त बनाते हैं। इसके लिए स्त्रियों को भी संस्कारवान होने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि पुरुष को। मित्रों, आज की अनियंत्रित अंध परंपराओं के कारण हमारे गृहस्थ जीवन में बड़ी गहराई तक कुसंस्कारों ने जड़ें जमा ली हैं। मनोबल की हीनता, पारिवारिक पतन, भय, क्रोध, कलह और कटुता के कारण पारिवारिक जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारी अविवेकपूर्ण परंपराएं ही इसकी जवाबदार है। स्त्री शिक्षा इसमें प्रमुख है। गृहस्थ की दुर्दशा का कारण आज नारियों की अशिक्षा ही है। ज्ञान के अभाव में उनका ना तो बौद्धिक विकास हो पाता है, ना नैतिक। इसका प्रभाव संपूर्ण गृहस्थियों पर पड़ता है। जहां सुख और शांति की निर्झरणी प्रवाहित होनी चाहिए थी, मित्रों, वहां नारकीय नैराश्य छाया रहता है। इस अंधकार में जातीय विकास की गाड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पाती है। साथियों, पुरुष का संपूर्ण जीवन स्त्री पर आधारित रहता है। पुरुष की निर्माणकर्त्री नारी है। उसके कल्याण, अकल्याण, ऊंच नीच, सुख दुख, पतन और उत्थान का संपूर्ण भार स्त्री पर है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद किशोरावस्था में आने तक वह अधिकांश माता के संसर्ग में ही रहता है। माता का अर्थ यहाँ उन सभी नारियों से होता है जो एक घर, एक आंगन में रहती हैं। इसी बीच बालक में संस्कार पड़ते हैं। अच्छे या बुरे संस्कारों का अनुकरण वह अपनी समीपवर्ती माताओं से ही करता है। यदि स्त्रियों में श्रेष्ठ संस्कार न हुए तो बच्चे का स्वभाव भी मलिन बनने लगता है। इसलिए स्त्रियों को संस्कारवान बनाने के लिए उनकी शिक्षा उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है। इस संबंध में आज का समाज
अनेक तर्क व भ्रांत मूलक दुर्बल धारणाएं बनाए बैठा है। लोगों की यह मान्यता है कि स्त्री शिक्षा से अनर्थ, अनाचार और उपद्रव खड़े होते हैं और पढ़ी लिखी स्त्रियों से गृह संचालन, संतान पालन, भोजन व्यवस्था व पुरुषों की देखरेख नहीं हो पाती। इस प्रकार की आशंका प्रकट करने वाले व्यक्तियों का ध्यान हम संसार के प्रगतिशील देशों की ओर ले जाना चाहते हैं। साथियों, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान देशों की उन्नति का अधिकांश श्रेय वहां की नारी शिक्षा को ही है। क्या कोई कह सकता है कि उनके बच्चों का पालन लालन ठीक प्रकार नहीं होता? क्या वहां के पुरुषों की प्रगति रुकी हुई है? सच बात तो यह है कि बौद्धिक विकास के अभाव में हमारी माताएं ना तो ठीक प्रकार बच्चों का लालन पालन कर पाती हैं, ना पतियों को की समुचित व्यवस्था। घर के कामों में भी फूहड़पन देखा जा सकता है। पर्दे के अंदर घुटती हुई नारियों को यह भी पता नहीं होता कि मानव जीवन की समस्याएं क्या हैं और उन्हें किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। अशिक्षित पति पत्नी तो किसी प्रकार रोते चीखते गृहस्थ की गाड़ी धकेलती रहते हैं। एक अशांति एवं तृप्ति आज हर सद्गृहस्थ अनुभव कर रहा है। किसी को भी पारिवारिक जीवन में सुख व चैन नहीं मिल पा रहा। इसका एक ही कारण है कि हमारी बेटियों को खुले वातावरण में रहकर बौद्धिक विकास नहीं करने दिया जाता। मित्रों, कुएं की मेढक की तरह बिचारी जेवर चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती हैं। बेचारी जेवर चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती हैं। दुर्भाग्य से यदि किसी को वैधव्य मिल गया तो उसकी यंत्रणाओं की सीमा ही टूट जाती है। अपने हाथों कमा कर खा सकने जितनी शक्ति भी नहीं रहने दी इस अभागिनी शिक्षा ने। फिर भी दुर्भाग्य से यदि किसी को वैधव्य मिल गया तो उसकी यंत्रणाओं की सीमा ही टूट जाती है। साथियों, अपने हाथों कमा कर खा सकने जितनी शक्ति भी नहीं रहने दी जाती इस अभागिनी अशिक्षा ने। फिर भी हम हैं जो इस आवश्यकता को समझ नहीं पा रहे और स्त्री शिक्षा से मुंह छिपाए बैठे हैं। स्त्रियां अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपनी रुचि, इच्छा शक्ति और सुविधानुसार साहित्य, संगीत, गृह कला, कला कौशल का ज्ञान प्राप्त करके गृहस्थ जीवन को समुन्नत बना सकती हैं। मानसिक और नैतिक शक्ति के विकास से मनुष्य जीवन को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकती हैं। जिस स्त्री को बौद्धिक विकास करने का अवकाश न मिला हो उसके जीवन में कभी सरसता न आ सकेगी। हम जिस अभिव्यक्ति की उनसे कामना करते हैं वह शिक्षा की कमी के कारण वे दे नहीं पाएंगी और गृहस्थ जीवन शुष्क, नीरस एवं निष्प्राण ही बना रहेगा। मित्रों, यह सरसता प्राप्त करने के लिए और स्त्रियों का अपना दायित्व कुशलता पूर्वक निभाते रहने के लिए उनको स्वावलंबी बनाना आवश्यक है। साथियों, अशिक्षा के कारण वे गृहस्थी की उन्नत न कर पाएंगी। केवल कठपुतली की भांति पुरुष की दासी बनी हुई दासी जैसे कर्तव्यों का ही निर्वाह कर सकती है। जिस स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, सरसता की अपेक्षा की गई थी उसे वह बेचारी कहां से दे पाएगी। भारतीय संस्कृत का संगठन ऋषियों ने इस प्रकार किया है कि इसमें स्त्री शिक्षा से किंचित मात्र हानि की आशंका नहीं।
यदि पुरुष अपना कर्तव्य उचित रीत से चलाते रहें तो जिस स्त्री शिक्षा को स्वच्छंद बनाने वाली या ऑफिसों की ओर दौड़ने वाली अर्ध कड़ी विद्या मानते हैं, वह वैसी सचमुच में सिद्ध ना हो। जो शिक्षा पुरुष में मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का प्रकाश करती है, उससे स्त्रियों के भी मन हृदय उन्नत और विशाल बनते हैं। इससे वह पुरुष को विवेकवान बनाती है, उसकी महानता बढ़ाकर पुरुषार्थ जगाती है, गृह व्यवस्था, संतान पालन का कार्य और भी बुद्धिमत्तापूर्ण चल पाने की क्षमता उसे मिलती है, जिससे सुख, संतोष और शांति की परिस्थितियां बढ़ती हैं। शिक्षित नारियां हर प्रकार पुरुषों को सहयोग दे सकती हैं। साथियों, गृहस्थ जीवन की दुर्दशा दशा सुधारने के लिए स्त्रियों को शिक्षित बनाने में तनिक भी देर नहीं की जानी चाहिए। यद्यपि एक लंबी पराधीनता के बाद आज हमारी संस्कृति में नई चेतना का संचार हुआ, यह प्रसन्नता की ही बात है कि अब लोग जीवन के प्रत्येक पहलू पर सही सोचने लगे। अब नारी शिक्षा की भ्रांत धारणाओं का अंत हो चला और इसे सामाजिक शक्ति का आधार माना जाने लगा है। जाति जीवन के जीर्णोद्धार के लिए हमें स्त्री शिक्षा के शुभ कार्य को पूर्ण उत्साह, लगन व तत्परता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में सुख और शांति की हरियाली इसी प्रयत्न के आधार पर लहलहाती दिखाई पड़ने लगेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखते हुए जरूर विचार कीजिए इस पुस्तक के वीडियोस पर या इस पुस्तक को प्राप्त करके इसके लेखों पर। क्या नारी इसी दुर्दशा में पड़ी रहेगी? पढ़ते रहिए साथियों कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति। इस पुस्तक का समापन हुआ। अगले वीडियो में अगली पुस्तक के साथ मिलते हैं।